चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है बच्चा कि फाइंड द 37th टर्म ऑफ द एपी 6, 31/4, 19/2, 45/4। यानी कि ये जो टर्म दिया गया है एपी का, इसका हम लोग कौन सा टर्म बताना है? इसका 37th टर्म, यानी कि इसका 37th टर्म में क्या आएगा वो वैल्यू बताना है। तो अगर हम लोग देखें क्या है बच्चा, 6, 31/4, 19/2, 45 बाई क्या बच्चा 4, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब हमको क्या करना है इसमें बच्चा, हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट टर्म बताना है और फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ताकि हम लोग 37 टर्म बता पाएँ। तो ए का वैल्यू देखें बच्चा, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 6, ठीक है। अच्छा, अगर हम डी देखें तो डी का वैल्यू क्या होता है बच्चा, A2 - A1। जरूरी नहीं A2 - A1, हम लोग A3 - A2 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बेसिस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, A2 - A1। A1 मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और A2 मतलब क्या बच्चा, सेकेंड टर्म। तो अगर हम देखें A2 हमारे पास क्या है, A2 है बच्चा हमारे पास 31/4 माइनस A1 क्या है बच्चा हमारे पास 6 है। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 6 है तो 6/1 कर सकते हैं हम लोग। तो यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा, एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चा 4। यहाँ 1 टाइम्स में चला जाएगा तो 31, माइनस यहाँ 4 टाइम्स में जाएगा तो 6 4 जा 24। तो डी का वैल्यू क्या बच्चा, अगर हम लोग इसको देखें तो L7 बाई क्या बच्चा 4, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया 7/4। ए का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 7/4। और हमसे पूछा बच्चा T37 यानी कि 37th टर्म। अगर हम लोग फॉर्मूला देखें Tn का तो क्या होगा बच्चा, A+n-1 इंटू डी, और n का वैल्यू बच्चा 37, क्योंकि हमसे कौन सा टर्म पूछा, 37th टर्म पूछा। यानी कि T37 इज इक्वल टू, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 6, यानी कि 6 प्लस, और n की जगह क्या पुट करेंगे 37 -1 इंटू डी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चा 7/4, 7/4। चलिए तो T37 इज इक्वल टू 6 प्लस 37 -1 क्या होगा बच्चा 36 इंटू 7/4। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 9 टाइम्स में हो जाएगा। तो T37 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा बच्चा 6 प्लस, और 9 7 जा क्या बच्चा 63। तो अगर हम इसको ऐड कर दें 63 प्लस 6 क्या बच्चा हो जाएगा 69, है ना। तो 37th टर्म क्या हो जाएगा बच्चा 69। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड बोलता है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी 5, 9/2, 4, 7/2, 3 और डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बच्चा इसका सीरीज क्या क्या दिया, 5, 9/2 क्या है 5, 9/2, 4, 7/4, 7/2 क्या बच्चा 3 और डॉट डॉट डॉट। इसका हमको कौन सा टर्म पूछा बच्चा, फाइंड द 25th टर्म, है ना। बोला फाइंड द 25th टर्म, इसका 25th टर्म हमसे पूछा बच्चा, यानी कि 25th टर्म पूछा मतलब T25 का वैल्यू हमसे पूछा। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5 है, क्लियर है। अगर हम लोग डी निकालें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 - A1। तो डी इज इक्वल टू A2 का वैल्यू क्या बच्चा 9/2 माइनस A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 5। अच्छा 5 के नीचे नहीं कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं 5/1। तो डी का वैल्यू क्या होगा बच्चा, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो क्या होगा 2, यानी कि 9 माइनस ये 2 5 जा 10, यानी कि डी का वैल्यू आ गया बच्चा हमारे पास -1/2। ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 और डी का वैल्यू आ गया बच्चा हमारे पास -1/2। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देखें बच्चा टी एन का फॉर्मूला तो क्या होता है E+n-1 इंटू डी, और 25th टर्म पूछा, यानी कि क्या बच्चा T25 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, यानी कि 5 प्लस एन का वैल्यू क्या बच्चा 25 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1/2। डी का वैल्यू क्या है बच्चा -1/2। तो T25 इज इक्वल टू 5 प्लस 25 -1 क्या बच्चा 24 इंटू -1/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बच्चा ये 12 टाइम्स में, यानी कि T25 इज इक्वल टू 5, 12 इंटू -1 क्या होगा बच्चा -12, यानी कि T25 इज इक्वल टू क्या बच्चा -7। यानी कि ये जो सीरीज दिया गया है इसका जो 25th टर्म होगा वो क्या होगा -7।